नमस्कार दोस्तों, एविएटर के और एक रियल केस स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये केस स्टडी रिलेट करती है भोपाल से और बात है ये दिसंबर 2025 की। भोपाल से रिलेट करती हुई 2025 दिसंबर में ये घटना घटी थी, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर था। इसका अपना ठीक ठाक बिजनेस सेट था और जो एक कह सकते हैं कि स्मॉल बिजनेस सेटअप था। बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा था, अच्छी लाइफ चल रही थी, अच्छा बिजनेस चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहीं से इसको लत लग गई एविएटर की, और उसके बाद क्या होता है इसके स्टडी में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो अब चलते हैं, इसके बारे में एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली इसको एक दिन कहीं ऑनलाइन पता चला कि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप सिर्फ प्लेन उड़ा के पैसे कमा सकते हो। जब वह बात अपने दोस्तों से बोला तो उसके दोस्त ने भी बोला हाँ ये बात तो सही है, एक ऐसा गेम है जो इस तरीके से इजी टू आपको पैसा कमवा सकता है। इसने ट्राई करा, पैसे की कोई कमी नहीं थी, है ना। काम अच्छा चल रहा था तो इसके पास मनी पर्याप्त मात्रा में थी। जब पैसे पर्याप्त मात्रा में थे तो पैसे लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो इनिशियल स्टेज पर इसने 5,000 से अपनी जर्नी स्टार्ट करा। 5,000 से इसने जब अपनी जर्नी स्टार्ट किया, इसको अच्छा खासा प्रॉफिट होता है और ये अप्रॉक्स 70,000 रुपए तक प्रॉफिट बना लेता है। ये प्रॉफिट का सिलसिला अगले कुछ दिन तक चलता है। इसने ठीक ठाक प्रॉफिट बनाया। इसको ये समझ में आने लगा कि गेम उसके रेंज में है, गेम उसके पकड़ में है, उसने गेम को अच्छे से समझ लिया है। और रियलिटी ये है कि यहाँ से जो पैसा कमाना है यानी मनी अर्न करना है वो बहुत ही ज्यादा ईजी है। यहाँ से जो मनी अर्न करना है वो बहुत ही ज्यादा ईजी है। कुछ पैसे लगा के बड़ा अमाउंट अर्न किया जा सकता है। मैं बिजनेस में इतना मेहनत करता हूँ तो इस लेवल में मुझे अर्निंग नहीं होती, महीने में 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख की अर्निंग होती है। बट यहाँ तो वो आंकड़ा आप 1-2 दिन में 3 दिन में ही बना सकते हो। सो उसे लगने लगा कि नहीं ये बहुत आसान है। विड्रॉ मारा, विड्रॉ भी पैसा हो रहा था तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब इसके अंदर आ गई लालच और इसके अंदर आ गया कि अब मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। ये पहले तो कम खेलता था, लेकिन अब इसने खेलने की मात्रा यानी गेम में एंटर करने की मात्रा बढ़ा दी। बेट का जो दायरा है वो बढ़ा दिया। यानी पहले जो 5,000 10,000 रुपए से लगाता था, अब वो अमाउंट भी इंक्रीज करने लगा। धीरे धीरे कहानी ये स्टार्ट हुई कि यहाँ से इसके लॉसेस स्टार्ट होते हैं। ये लॉसेस लगातार बढ़ने लगते हैं। इसके पास जो अपना बिजनेस से पैसा आता था वो खत्म हो गया। इसके बाद सिंपल सी बात है, बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कुछ सेविंग भी रखा होगा, सेविंग को यहाँ पे बेटिंग में लगाने लगा। जो सेविंग इसके पास थी वो बेटिंग में लगाने लगा। धीरे धीरे सारी सेविंग खत्म हो गई, लॉसेस बढ़ने लगे। और इसके बाद फिर ये स्थिति आई कि इसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी बेच के इसमें पैसा लगाया, लोगों से उधार लिया, वो पैसा लगाया, सारे पैसा लॉसेस में चले गए। ये लॉसेस के इतने बढ़ने क्यों लगे थे? क्योंकि इनिशियल स्टेज पर इसे लगने लगा था कि नहीं गेम से पैसा कमाया सकता, बहुत ही ईजी है। तो इसने अच्छा खासा पैसा बना भी लिया था। सो इसका मोटिवेशन बहुत हाई था। तो इसे ये लगने लगा था कि जो लॉस हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होता है प्रॉफिट होता है, बट ये लॉस हम रिकवर कर लेंगे। वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में धीरे धीरे इसने बहुत सारा पैसा लगाना स्टार्ट किया और बेट का अमाउंट बड़ा करने लगा, है ना, धीरे धीरे बढ़ाने लगा। एक स्टेज ये आया, इसके पास सब कुछ खत्म हो गया। अब इसके पास प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, यानी क्योंकि अब इसके पास पैसे नहीं है। जो इसका बिजनेस था वो लगभग ठप हो गया, कोलैप्स हो गया, है ना। जो फैमिली थी वहां पर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, फैमिली में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। ये स्ट्रेस में रहने लगा, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहने लगा। इसके पास भी पैसे की प्रॉब्लम होने लगी, है ना, मनी प्रॉब्लम होने लगी। और पांचवा सबसे बड़ा दिक्कत है, ये एडिक्ट हो गया था। इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, एविएटर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। धीरे धीरे ये स्थिति इतनी खराब हो गई कि अंत में इसने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया, है ना। इसने अपनी जिंदगी से मुंह मोड़ लिया, हार मान ली, और फाइनली इसका एंड बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। बाद में मामला पुलिस तक जाता है तो पूरी बात मीडिया में आती है, न्यूज में आती है, और पुलिस ने आंकड़ा लगाया था कि अप्रॉक्स 30 लाख के करीब इसका टोटल लॉस हुआ था। तो आप एक बार सोच सकते हो कि ये जो 30 लाख का लॉस है सिर्फ अमाउंट में आपको दिख रहा है, लेकिन कितना बड़ा लॉस होता है। एक जिंदगी खत्म हो जाती है, 30 लाख का लॉस होता है, एक परिवार बिखर जाता है, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। तो आप सोच सकते हो कि एक अच्छा खासा बिजनेसमैन जिसका सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक गंदी लत लगी और उसका सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ फेयर गेम। ये फेयर गेम नहीं है।
आप अगर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो ना, तो आपका जो फाइनेंशियल लॉस होगा वो होगा, आपका मानसिक लॉस बहुत ज़्यादा होने वाला है। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि कभी-कभी ये दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। तो अगर आप अभी खेल रहे हो तो आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त इससे अ, मोटिवेट हो रहा है, उसको भी ये सलाह देना चाहिए, वीडियो फॉरवर्ड कर देना चाहिए कि भाई मत करो ऐसा, हो सकता है इसका बहुत बुरा परिणाम हो, है ना? शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की लत बहुत गंदी होती है और आपको बहुत बुरे स्थिति में लेके चली जाती है। फिर आपके पास पछताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वीडियो के कमेंट में जाएँगे तो वहाँ पर हाइप का ऑप्शन आता है, वहाँ से हाइप करके आप वीडियो को पॉइंट दिला सकते हैं, जिससे वीडियो रैंक करने में हेल्प मिलेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो और इस गेम को बंद करना चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हो स्टॉप दिस गेम। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।